आज का जो चैप्टर है हमारा दैट इज यूनिटरी मेथड। देखिए यूनिटरी मेथड में क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहां पर आपके पास 5 ऑरेंजेस दे रखे हैं और इनकी कॉस्ट दे रखी है आपको ₹20। तो अगर आपको यहां पर फाइंड करना है 10 ऑरेंजेस के प्राइस, तो यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 ऑरेंज का प्राइस फाइंड करोगे और उसके बाद 1 ऑरेंज के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो आपकी जो वैल्यू है 10 ऑरेंजेस का जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो यहां पर इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। 5 ऑरेंजेस का प्राइस है ₹20, तो 1 ऑरेंज का प्राइस होगा, जो 20 है इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, इस 5 को अगर यहां पे लेके जाएंगे तो ये 1 ऑरेंज आ जाएगा। 5 4 20, दैट मीन्स 1 ऑरेंज का जो प्राइस है दैट इज ₹4। तो 10 ऑरेंज का कितना होगा, 10 ऑरेंजेस का प्राइस हो जाएगा 4 into 10, दैट मीन्स ₹40। 40 10 ऑरेंजेस का प्राइस आ गया। देखिए यहां पर जो यूनिटरी मेथड होता है इसको हम लोग 2 टाइप्स में यानी कि डिवाइड करते हैं। नंबर वन है यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर किसी एक क्वांटिटी की प्राइस बढ़ रही है तो जो सेकंड क्वांटिटी है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। जैसे अगर यहां पर जैसे एग्जांपल में अगर है कि आपका 6 ऑरेंजेस हैं, 6 ऑरेंजेस का प्राइस अगर ₹24 है, तो अगर मैं पूछूं कि 10 ऑरेंजेस का प्राइस क्या होगा, तो यहां पर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। दैट इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जहां पर क्या होता है डायरेक्टली अगर कोई एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर देखिए आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से आपका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। दिस इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नंबर सेकंड इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, देखिए कोई अगर एक चीज बढ़े, एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, सो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब ऐसा कैसे होगा, देखिए मान लीजिए 5 मैन हैं, वो किसी काम को 10 डेज में करते हैं। अगर यहां पर ये 5 मैन से अगर 20 मैन आ जाए, मीन्स 15 मैन इंक्रीज हो गए, तो यहां पर अब जो डेज होंगे वो इनको कम लगेंगे। मीन्स यहां पर मैन इंक्रीज होने पर जो डेज है वो कम हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन 15 मीटर क्लोथ कॉस्ट ₹195। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ वी हैव फॉर ₹585। तो देखिए ₹195 में आपको 15 मीटर क्लोथ मिल रहा है, तो आपको ₹1 में जो क्लोथ मिलेगा दैट इज 15/195, इसको डिवाइड में चला जाएगा ₹1 में, और आपने फाइंड करना है कि ₹585 में आपको कितना क्लोथ मिलेगा, कितना मीटर क्लोथ मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, 15/195 को जब आप 585 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्लोथ का जो यानी कि मीटर्स में जो आपका क्लोथ है वो आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 15 1 जा 15, ये 15 से कैंसिल हो गया, यहां पर आ जाएगा 15 3 जा, तो 3 से कैंसिल हो गया। इसको 13 से डिवाइड करते हैं अब। 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, यह आ जाएगा यहां पर 6, रिमाइंडर 0 बच गया यहां पर, यहां पे 0 हो गया और यहां पे 6 हो गया, तो यहां पर 5 आ जाएगा। 13 5 जा 65, तो यहां से आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यहां पे यानी कि 45 आ रहा है। दैट मीन्स 45 मीटर। 585 रुपीज में 45 मीटर क्लोथ आपका आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड,
द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज रुपीज 210, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर. तो देखिए कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स इक्वल है कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स के. तो ये इक्वल दे रखा है और यहां पर कॉस्ट दे रखा है 1 टेबल का कॉस्ट है. सो 1 टेबल का जो कॉस्ट है दैट इज रुपीज 210. तो 1 टेबल का कॉस्ट अगर रुपीज 210 है तो 5 टेबल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 5 टेबल्स कॉस्ट. सो 210 इंटू 5. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. सो 1050 रुपीज आ गए आपके 5 टेबल्स के कॉस्ट. और यही जो है 7 चेयर्स के इक्वल है. सो दैट मीन्स 7 चेयर्स कॉस्ट भी आपका कितना होगा 1050, क्योंकि 5 टेबल्स का कॉस्ट और 7 टेबल्स का कॉस्ट वो दोनों इक्वल हैं. तो यहां पर 7 चेयर्स का कॉस्ट भी आपका 1050 होगा. अब यहां पर 1 चेयर का कॉस्ट अगर हमें फाइंड करना है 1 चेयर्स कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 1050 डिवाइड बाय 7. इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 150 आ गया. तो दैट मीन्स 1 चेयर का जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज है. तो यहां पर यही हमसे पूछा है कि एक चेयर का कॉस्ट कितना है. सो 150 रुपीज. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. इफ 12 men could complete a work in 16 days, then in how many days 3 men will complete the same work? देखिए यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2. तो यहां पर M1 है नंबर ऑफ मैन, D1 है यहां पर उनको कितने डेज लगते हैं M1 को, M2 जो है जो सेकेंड जो केस है उसमें जितने मैन है और उनको जितने भी डेज लगते हैं. तो यहां पर अगर आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. तो यहां पर देखिए 12 मैन है, 12 मैन कंप्लीट कर रहे हैं 16 डेज में. तो यहां पर पूछा है कि 3 मैन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे. तो यहां से ये डिवाइड में आ जाएगा. सो 12 इंटू 16 होल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू D2. सो 3 4 जा 12. सो दैट मीन्स 4 इंटू 16 इज इक्वल्स टू D2. So it will be 16. So D2. So days आ गए आपके पास 64. So 64 days में 3 men complete करेंगे. So option B is correct. So next is question number 4. An engine pumps out 475 liter of water in 1 minute. देखिए 1 मिनट में 475 लीटर ऑफ वाटर ये पंप आउट कर रहा है, मीन्स निकाल रहा है. तो 475 लीटर ऑफ वाटर ये निकाल रहा है 1 मिनट में. सो हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय इट टू जंप आउट. तो यहां पर पंप आउट होना चाहिए था. टू पंप आउट 13,96,500 लीटर ऑफ वाटर. तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 लीटर का फाइंड करेंगे. सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू, तो यह डिवाइड में चला जाएगा 475 मिनट हो जाएगा. तो हमें पूछा है कि 13,96,500 लीटर पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा. तो हम क्या करेंगे 1/475 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13,96,500 से. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे यहां पर सो देखिए सबसे पहले इसको 5 से कर लेते हैं. 9 5 जा 45, 5 5 जा 25. सो 5 से करेंगे 5 2 जा 10, तो यहां पर 3 हो गया. 7 5 जा 35, तो 4 आ गया. सो 5 5 3 जा 15, तो यहां पर ये ऐसे कैंसिल हो गया. अब इसको 5 से फिर से करते हैं 19 हो जाएगा. सो 5 5 जा 25, 2 आ गया यहां पर. 5 5 जा 25, तो यहां पर 4 आ जाएगा. तो 8 5 जा 40, 6 5 जा 30, एक 0 आ गया. तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना. सो 19 से फाइनली डिवाइड करते हैं 5 5 8 6 0 को.
19 टू जा 38, तो यहां पर आ जाएगा 7 और ये आपका 4 बच गया तो 1 आ जाएगा। सो 178, 19 से 171, तो यहां आ गया आपका 7। सो 19 4 जा 76 होता है, और यहां आपका 0 जो बचेगा वो यहां पर आ जाएगा 0। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 2940, दैट मीन्स इतना मिनट लगेगा इसको। सो इतना मिनट देखिए, अब यहां पर ऑप्शन में बट आवर्स में दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आवर में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर 60 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो 6 से डिवाइड करते हैं इसको, 294 को, 6 4 जा 24, यह आ जाएगा 5, सो 9। सो यहां रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, सो दैट मीन्स 49। सो 49 आवर्स आ जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज इफ 60 बैग्स ऑफ व्हीट कैन बी लोडेड इन अ ट्रक। सो 60 बैग्स को हम लोड कर पा रहे हैं एक ट्रक में। सो 60 बैग्स को हम लोड कर रहे हैं 1 ट्रक में। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय इट टू जंप, सॉरी, in how many trucks will be 4380 bags of wheat be loaded। तो 4000, तो देखिए 1 बैग को लोड करने में टाइम लगेगा, मीन्स जो ट्रक लगेंगे वो लगेंगे 1/60, यानी कि इतना स्पेस चाहिए। तो इसके बाद हमें पूछा है कि 4380 बैग्स, इनके लिए कितना, 1/60, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4380 को, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड करो, 438, यह आ जाएगा 42, यहां 1 डिवाइड, तो यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर 6 3 जा 18, ये हो गया कैंसिल, आपका आ जाएगा 73। सो 73 ट्रक्स को की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो 73 ऑप्शन ए इज करेक्ट। The cost of 10 chairs is the same as the cost of 6 tables. So, cost of 10 chairs equal दे रखा है cost of 6 tables के, ये दोनों इक्वल हैं। If the cost of a table is ₹400, so cost of 1 table, ये गिवन है ₹400। तो एक टेबल का कॉस्ट अगर ₹400 है तो 6 टेबल्स का कॉस्ट कितना होगा। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 400 इंटू 6। सो 4 6 जा 24, तो ये आ जाएगा आपका 2400 रुपीज आपका इसका कॉस्ट आ गया। अब यहां पर हमें फाइंड द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। तो देखिए 10 चेयर्स का कॉस्ट कितना होगा, 10 चेयर्स का कॉस्ट और 6 टेबल्स का कॉस्ट दोनों इक्वल हैं, तो कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स, ये तो इसके इक्वल हो जाएगा 2400 रुपीज। आपको यहां और फाइंड करना है 3 टेबल्स। देखिए 1 टेबल का कॉस्ट अगर ₹400 है, सो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स, ये कितना हो जाएगा, सो 3 इंटू 400, दैट मीन्स 1200। तो इनका कॉस्ट 10 चेयर्स का और आपका 3 टेबल्स का टोटल का कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 2400 और प्लस 1200। सो इट विल बी 0 0 4 + 2 6 2 + 1 3, so 3600। So option B is correct. Now question number 7th. A bus needs 27 liter of diesel for running 324 kilometer distance. How many kilometers will it cover to go in 20 liters? So देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये 27 लीटर्स में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 324 किलोमीटर। तो 1 लीटर में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 324 अपॉन 27, तो 20 लीटर में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 324 अपॉन 27
इंटू 20 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 3 से करके देखते हैं। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। आप लोग डिवाइड कर लेना इसको। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। सो ये आ गया आपका 12 इंटू 20। सो 12 2 जा 24 होता है। सो इट विल बी 240। सो दैट मीन्स 240 किलोमीटर ये ट्रेवल कर पाएगा 20 लीटर्स पेट्रोल यानी कि डीजल में। सो 240 किलोमीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अ वॉच एंड अ पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज 140। सो पेन और वॉच दोनों का कॉस्ट, वॉच प्लस पेन दोनों का कॉस्ट एक साथ दे रखा है रुपीज 140। इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉच बी 6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। देखिए जो वॉच का कॉस्ट है वो दे रखा है 6 टाइम्स है पेन के कॉस्ट के, ये हमें गिवन है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वॉच, तो वॉच का हमें कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहां पर वॉच का कॉस्ट, तो यहां पर अगर हम इसको वॉच अपॉन 6 इज इक्वल्स टू पेन लिखें तो ये ठीक है। तो पेन की जगह हम लोग वॉच अपॉन 6 लिख सकते हैं। सो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो देखिए वॉच तो वॉच रहेगा यहां पर इसकी वैल्यू, और ये जो पेन है इसकी जगह हम लिख सकते हैं वॉच अपॉन 6। तो वॉच अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 140। सो यहां पर एलसीएम आ गया 6। तो यहां पर 6 से हमने वॉच को किया तो 6 इंटू वॉच प्लस वॉच इज इक्वल्स टू 140। तो इनको ऐड करेंगे सो 7 वॉच आ जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 140। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो 7 वॉच इज इक्वल्स टू 140 इंटू 6। सो यहां पर वॉच इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 7 डिवाइड में आ जाएगा 140 इंटू 6 अपॉन 7। इसको कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14 और यहाँ 20। सो 20 इंटू 6 सो दैट मीन्स 120। सो वॉच का जो हमें कॉस्ट पूछा है, सो वॉच का जो कॉस्ट है दैट इज 120 रुपीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए आप लोग यहां पर वॉच की जगह आप एक्स एज्यूम कर लेना और पेन को आप लोग वाई एज्यूम कर लेना, उससे क्या होगा आपका जो इतना लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th इज इफ 30 men working 9 hours a day can reap a field in 16 days, in how many days will 36 men reap the field working 8 hours a day? देखिए 30 लोग हैं, एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं और 16 डेज लेते हैं किसी खेत में यानी कि खेत की जुताई करने के लिए। तो यहां पर हमें पूछा है कि कितने दिन लगेंगे जब इसमें 36 मैन काम करेंगे और एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे। तो देखिए यहां जब भी आपको मैन, डेज और टाइम अगर आपको दिया हुआ हो तो यहां पर आप क्या करते हो, एक रिलेशन यूज करते हो। अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि M1 D1 वाला, और यहां पर T1 भी अगर आ जाए, टाइम भी अगर गिवन हो तो ये रिलेशन होता है M1 D1 T1 इज इक्वल्स टू M2 D2 T2। तो यहां पर M नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, टाइम, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, टाइम, ये हो जाएगा T2। सो M1 जो है यहां पर 30 है, फर्स्ट केस में देखियो 30 दे रखा है और इसको 9 आवर्स लगते हैं, मीन्स टाइम 9 आवर्स दे रखा है और 16 डेज, तो D1 16 हो जाएगा और टाइम की जगह 9 इज इक्वल्स टू। सेकेंड केस में 36 मैन है और इनको 8 आवर्स लग रहे हैं और डेज कैलकुलेट करना है, तो 8 आवर्स लग रहे हैं। तो यहां पर डेज हमें जो कैलकुलेट करना है उसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं एज इट इज। अब क्या करना है, आपको इसको डिवाइड में करना है। सो 30 इंटू 16 इंटू 9 होल डिवाइड बाई, इसको डिवाइड में लेके आओगे 36 इंटू 8 इज इक्वल्स टू D2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 2 जा 16 हो जाएगा और 9 4 जा 36, 2 2 जा 4 और यहां पर 2 15 से डिवाइड हो जाएगा। सो 15 आ गया आपका D2। दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज आपके आ जाएंगे 15। सो 15 डेज आ जाएंगे टोटल आपके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th।
क्वेश्चन नंबर 10th में गिवन है इन अ रेस रवि कवर्स 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 100 मिनट्स। देखो 20 मिनट्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 किलोमीटर, तो 1 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5/20, इसको डिवाइड में लेके आ जाएंगे। तो यहां पर पूछा 100 मिनट्स में, सो 100 मिनट्स में हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए 5/20 इंटू 100 कर देंगे। तो यहां 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो यहां पर आपका 25 किलोमीटर, सो 25 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। तनुजा हैज 1/3 ऑफ अ सैक ऑफ व्हीट, 1/3 इसके पास व्हीट है। शी डिवाइड्स द होल इक्वली इनटू 10 बैग्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फुल सैक ऑफ व्हीट व्हाट इज इन ईच बैग। तो देखिए 11 बैग्स में इनको फिल करना है और हर एक बैग में इक्वल होना चाहिए, इतना है इसके पास। तो हम क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, जो भी क्वांटिटी होगी उसको हम 11 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 11 बैग्स में इसको फिल करना है और इक्वली फिल करना है। सो यहां पर ये 3 और 11 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दैट मीन्स 1/33 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्री इज 12 मीटर टॉल एंड कास्ट 8 मीटर लॉन्ग शेडो। देखिए 8 मीटर का लॉन्ग शेडो बन रहा है जब जो ट्री है उसकी लेंथ है 12 मीटर, ये ट्री की लेंथ है, ये शेडो बन रहा है। तो 1 मीटर का जो शेडो होगा, 1 मीटर के शेडो में ट्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, सो 12/8 मीटर। 1 मीटर के शेडो में इसको डिवाइड कर दोगे, सो इतने मीटर का शेडो बनेगा। सो हमें फाइंड करना है कि 100 मीटर लॉन्ग शेडो में जब 100 मीटर का शेडो बनेगा तब ट्री की लेंथ क्या होगी। सो 12/8 इंटू 100 कर देंगे। सो यहां पर 2 4 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, इसको डिवाइड करें, 5 2 ज़ा 10 और यहां पर 0 आ जाएगा। सो 3 इंटू 50 हो जाएगा, सो दैट मीन्स 3 5 ज़ा 15, सो 150 मीटर। सो 150 मीटर जो फ्लैग पोल है उसकी हाइट होनी चाहिए, सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। So next is question number 13th. The cost of a pack of 20 pencils is ₹400। देखिए 20 पेंसिल्स हैं और इनका कॉस्ट है ₹400। सो 1 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा, 1 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 400/20। तो यहां से 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 20। सो एक पेंसिल का कॉस्ट हो गया ₹20। एंड पैक ऑफ 17 इरेजर्स इज ₹119। सो कॉस्ट ऑफ 17 इरेजर्स दैट इज ₹119। सो 1 इरेजर का कॉस्ट विल बी 119 डिवाइड बाय 17। इसको यहां डिवाइड में लेके आ जाएंगे, 17 7 जब 119 होता है। So that means cost of 1 eraser is ₹7। If Krishna bought 1 pencil and 1 eraser, देखिए 1 pencil का कॉस्ट ₹20, 1 eraser का कॉस्ट ₹7, so total cost will be ₹27। So ₹27, option A is correct। Now question number 14th। Anya poured 3 whole 7/8 cups, 3 whole 7/8 cups of rasna each in 8 glasses। तो ये एक कप में इतना डाला है, ठीक है, रसना, और 8 ग्लास में फिल किए हैं। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ रसना आनिया पोर्ड इन 8 ग्लासेस। तो 8 ग्लासेस में कितना रसना पोर करेगी, एक कप में इतना किया है तो 8 में कितना होगा, यानी कि एक ग्लास में इतना कप पोर किया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 8 3 ज़ा 24, सो 24 प्लस 7 विल बी 31 हो जाएगा। सो 31/8 कप्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इतना कप इसने बनाया है, उसमें
एक ग्लास रसना बनाया है, तो 8 ग्लास में कितना होगा? सो 31/8 इंटू 8 कर देंगे। सो यहां से कैंसिल हो गया। सो दैट मीन्स 31 कप्स इसने रसना ऐड किया होगा। सो 31 कप्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट।